नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश चोपड़ा, ए डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर एंड एमएलएम ट्रेनर। अगर आप बनना चाहते हो बढ़िया सेलर तो आपको बनना पड़ेगा बढ़िया स्टोरी टेलर। आज दोस्तों जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर वहां पर फिट कर सकते हो। यहां पर कई बार क्या होता है, लोगों को थोड़ी सी सफलता मिल जाए तो उनके अंदर ईगो आनी शुरू होती है, जहां थोड़ा घमंड आना शुरू होता है। और हम ये लोगों को बोलना चाहते हैं कि चाहे जितना मर्जी आप ऊपर चले जाओ, जितना मर्जी सफल हो जाओ, लेकिन हमेशा हमने जमीन से जुड़े रहना होता है, कभी घमंड नहीं करना होता और हमेशा शुक्राना में रहना होता है, ग्रैटिट्यूड में रहना होता है और कभी अपना अतीत नहीं भूलना होता दोस्तों। तो एक बार क्या हुआ, गांव के अंदर एक लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसके पिताजी की डेथ हो जाती दोस्तों, तो समझ नहीं आती उसको क्या करें, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहता है। तो वो शहर की तरफ चल पड़ता है। शहर में एक सेठ के पास जाता है और नौकरी की भीख मांगता है और सेठ उसको एज ए हेल्पर रख लेता है। घर के छोटे मोटे काम उससे करवाता रहता है। तो जब वो घर के काम बढ़िया करता रहता है तो सेठ की जब बातें करता है, जो डीलिंग करता होता है, बिजनेस डीलिंग्स, वो भी सुनता होता है। और कई बार तो दोस्तों वो अपना मशवरा भी दे देता है। और जब वो अपनी सजेशन देता है और सेठ ने कई बार उसको अप्लाई करता है तो सेठ का प्रॉफिट भी होता है। तो सेठ को लगता है यार ये बंदा तो इंटेलिजेंट है। तो सेठ उसको एक दिन बुलाता पास में, बोलता आओ मेरे पास। उसका नाम रामू होता है। बोलता रामू यार मुझे ऐसे लगता है तू जिंदगी में कुछ करना चाहता है और तू इंटेलिजेंट भी है और तू बहुत बढ़िया कर सकता है, तो तू आज से मेरे साथ ही रहा कर। तो दोस्तों होता क्या है, वो घर वाला जो काम होता है छोड़ के वो सेठ जी का पीए बन जाता है। और दोस्तों वो दिन, जिस दिन से वो पीए बनता है, सेठ साहब का असिस्टेंट बनता है, एक साल के अंदर अंदर सेठ बहुत लाइफ में ग्रो करता है। और सेठ जी को इतना विश्वास हो जाता है उसके ऊपर, रामू के ऊपर, कि कोई भी वो डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का तो वो रामू से पूछ के लेते हैं। तो रामू का भी रुतबा बढ़ना शुरू होता है। हालांकि रामू सेठ जी के पास ही रहता है, उनके घर पे रहता है कमरे के अंदर। तो एक दिन अचानक जो बात करता वो सेठ जी के साथ, सेठ जी को लगता भी कुछ ना कुछ शायद उसकी नीयत में खराबी आ गई है। एक दिन दो दिन वो जो सीड होता है सेठ जी के अंदर वो बड़ा होता रहता है। तो सेठ जी बोलते हैं चलो आज मैं चेक करता हूं इसको। तो होता क्या दोस्तों, जैसे ही शाम 5 बजे वो काम कुम करके अपने कमरे में जाता है तो सेठ जी उसके पीछे पीछे जाते हैं और अचानक देखते हैं अंदर से कुछ आवाज आ रही है खुलने की। थोड़ी देर बाद फिर वो बंद हो रही आवाज। तो सेठ जी को ऐसे लगता है कि जैसे ये रामू कुछ छिपा रहा मेरे से, माइट भी चोरी कर रहा है या कुछ और कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तो दोस्तों होता क्या है, फिर दूसरे दिन सेठ जी जाते हैं उसके पीछे पीछे, फिर उसके रूम से कुछ आवाज आती है कुछ खुलने की और थोड़ी देर बाद फिर आवाज आती है बंद होने की। सेठ जी का जो शक था वो और बढ़ जाता है। अल्टीमेटली तीसरे दिन सेठ जी से रहा नहीं जाता। वो करते क्या है, फिर उसके पीछे जाते हैं और जैसे ही आवाज आती वो जोर से डोर नॉक करना शुरू कर देते हैं। बोलते रामू दरवाजा खोल। वो बहुत गुस्से से बोलते हैं। रामू हैरान होता, बोलता सेठ जी बताओ क्या बात है। बोलता दरवाजा खोल, मुझे पहले तेरे ऊपर शक था, तू चोरी करता है। तो वो दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खोलता दोस्तों, सामने एक छोटा सा संदूक पड़ा होता है। सेठ जी का शक और बढ़ जाता है। तो सेठ जी बोलते मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, बता उस संदूक में क्या है। तो बोलता क्षमा चाहता हूं सेठ जी, प्लीज वो संदूक को अब मत देखिए। तो वो नहीं हटता सेठ, फिर उसको बोलता ये मेरा ऑर्डर है, दिखा मुझे क्या है। तो बोलता चलो सेठ जी मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों जैसे ही रामू संदूक खोलता है, उसके अंदर एक
पुरानी चप्पल का जोड़ा होता है और एक पजामा और एक बनियान होती है दोस्तों, एक कमीज होती, शर्ट होती पुरानी सी। सेठ का पैराडाइम एकदम चेंज हो जाता है। तो सेठ बोलता है, रामू ये क्या है? ये तो तेरे वो पुराने चप्पल और वो है कपड़े हैं जो तू पहले दिन मेरे पास डाल के आया था, ये तू संभाल के क्यों रखता है और रोज क्यों संदूक को खोलता है फिर बंद करता है? बोलता, सेठ जी मैं क्षमा चाहता हूं, आपने मुझे बहुत प्यार किया, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपने मुझे बहुत बड़ा रुतबा दिया, मेरा पूरा ख्याल रखा आपने, इतने बढ़िया। अगर मेरे माँ बाप भी होते तो इतना ख्याल ना रखते। जितनी आपने मुझे इज्जत दी है, जो आपने मुझे अपने सिर के ऊपर बिठाया है अपना ताज की तरह, तो ये मैं रोज इसलिए संदूक खोलता हूं ताकि मेरा जो अतीत है, मेरा जो पास्ट है, वो कभी मैं भूल ना सकूं और रोज अपनी पुरानी चप्पल और पुराने कपड़े देखता हूं और मुझे फीलिंग आती है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं। और रोज इन पुराने कपड़े और चप्पलों को देखकर मैं भगवान के आगे आपका शुक्राना मांगता हूं, आपका शुक्राना करता हूं और आपकी और रोज ये पुरानी चप्पल और कपड़े देखकर मैं रोज भगवान के सामने आपका शुक्राना करता हूं, आपकी बढ़िया सेहत की प्रार्थना करता हूं और हर रोज भगवान के आगे यही बोलता हूं कि भगवान मेरे अंदर कभी घमंड ना आए और हमेशा मैं जमीन से जुड़ा रहूं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा YouTube चैनल है मुनीश चोपड़ा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।